कारी साहब, अब फिर रास्ता क्या है? जिस तरह शिव शाहीन साहब भी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है लेकिन उस पर अमल दरामद तो कोई भी नहीं करना चाह रहा। उधर से रेफरेंस आ रहा है 90 दिन कब के गुजर गए। ये अब इसी तरह केयर टेकर सेटअप चलता रहेगा। अक्टूबर के बाद भी इलेक्शंस होंगे या नहीं? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि इज़्ज़त माब तक़द्दुस माब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद 90 दिन का हुक्म दिया और 90 दिन क्रॉस भी कर दिए कि जब ये कहा कि जनाब 1 मार्च को फैसला आ रहा है और 14 अप्रैल को जो है वो 90 दिन पूरे हो रहे हैं, तो यही कहा जाता है कि आप 90 दिन 14 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं, 14 अप्रैल को इलेक्शन करा दें। कोई और मजबूरी ना देखी जाती, आप कहते कि करा दें। जब इलेक्शन कमीशन ने डेट भेजी 30 अप्रैल की, तो सदर आरिफ अलवी मान गए, PTI मान गई, इमरान खान भी मान गए और सुप्रीम कोर्ट भी मान गई। सब ने कहा कि ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जब 90 दिन क्रॉस हो गए तो आइन एब्रोगेट हो गया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक और तारीख दी तो मेरे ख्याल है कि फिर ये गुंजाइश कर दी गई है ना कि आइन एक तरफ रखा रहे। ये डेट और आगे भी जा सकती है, आगे जा सकती है, 14 मई तक जा सकती है, 14 जून तक जा सकती है, 14 इस साल जा सकती है, अगले साल जा सकती है, हमें नहीं पता है। लेकिन बाहर ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद खोला। अगर 14 अप्रैल से पहले की डेट दे दी जाती तो ये सूरत हाल पैदा ना होती, फिर हम साथ खड़े होते और कहते कि जनाब 90 दिन में पूरे अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो फिर हम भी इनके साथ होते जो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। ये क्या बात हुई? अगर आप 106 दिन कबूल कर लेंगे और फिर 122 दिन कबूल कर लेंगे तो इस तरह से तो हो गए इलेक्शन। फिर आपने करा लिया 114 दिन के, अगर और आप इसको ले जाते हैं तो फिर तो एक हो गया ना, इससे ज़्यादा आप और क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल ये है कि ये तासुर बिल्कुल है कि काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज़ ने एक फ़ैसला दिया, 3 जजेज़ ने एक फ़ैसला दिया। फिर उसके बाद ये फ़ैसला किस तरह से वापस आया, फिर किस तरह से 3 जजेस का फैसला हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन है। क्योंकि उन 4 जजेस का भी फैसला लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हवा में उन्होंने फैसला किया। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो भी इस मोहतरम इदारे के जज हैं जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। और अदलिया जो हमारा सब मुल्क का एक 3 बड़े सतूनों में से एक सतून है। हम भी एक सतून समझे जाते हैं, लूला लंगड़ा, ये मीडिया का सतून, जिसको जब चाहें बंद कर दें, जिसको जब चाहें उठाकर फेंक दें, ये एक सतून ये भी है जी। लेकिन ये तो देखना चाहिए ना। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के साथ, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है रेगुलेट करने के लिए, तो पार्लियामेंट के सामने तो बंद बांध दिया गया है। तो आप ये कैसे समझते हैं कि एक इदारा दूसरे इदारे के राह में रुकावटें खड़ी कर दे और दूसरा इदारा जो है उसको फैसिलिटेट करे? ये कैसे हो सकता है? इदारा जाती जंग यूँ हो रही है कि इदारों के अंदर भी जंग हो रही है, इदारे भी बाहम टकरा रहे हैं। ये सूरत हाल खतरनाक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सही। और रियासत जो है खतरनाक टकराव की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, रियासत टकराव की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।